नॉन बायोलॉजिकल मैं अगर कह दूं, मैं अगर ये कह दूं कि मुझे लगता है कि शायद मैं मेरी माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं अपनी माँ का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं क्या, अगर मैं ये कह दूं तो? मतलब मुझे तो बताया जा रहा है कि मैं नहीं कुछ नो मैं जरा ज्यादा आलसी था और माँ नहीं के गर्भ में मैं मजे कर रहा था, तो मैंने तो आने में भी देर कर दी थी, मैं तो लेट आया था। तो 9 साढ़े 9 महीने के आसपास में रुका अपनी माँ की पेट में, मैं वहां, मैं बीज से एक लेके मैं एक बालक के रूप में वहां 9.5 महीने के आसपास में मेरे माँ के गर्भ में मैं आश्रय पाता रहा। मेरी माँ ने वो प्रसव पीड़ा से पहले भी, जो एक बच्चे को जब कोख में होता है तो माँ को क्या क्या देखना होता है, किस चीज से संभल के चलना होता है, कितनी उसको तकलीफ होती है, वो हर चीज से, फिर उसके बाद प्रसव पीड़ा, फिर बच्चे को इतना छोटे होते हैं हम लोग, आते तो इतने छोटे होते हैं, यहाँ से लेके आज हमको 6 फुट का बना के रख दिया है। माँ का कितना होता है एक बेटे के जीवन में योगदान, ये किताबें कम पढ़ जाए जी भी लिखो आप। अब वो मैं अगर कह दूं कि मुझे लगता है अब जीवन के इस पड़ाव पे आके कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल हूं, मतलब कि माँ की कोख से पैदा ही नहीं और हुआ, तो वो एहसास भी कब होता है? माँ का मुझसे इससे बड़ा अपमान तो कोई क्या कर लेगा जो बेटे ने कर दिया। माँ के और योगदान का, माँ का योगदान कर दिया। वो एहसास भी वो कहते हैं कि कब होता है, कि जब मेरी माँ चली गई तो मुझे चलिए। अब ये महसूस हो रहा है। तब तक जब तक माँ थी तब तक तो जो है उनको नोटबंदी की कतार में खड़ा रखने के लिए उनको जरूरत थी। हर जो है जन्मदिन पर माँ के पास जाकर चरण छूकर जो है मीडिया के माध्यम से, मैं ही जो है, मेरी ही देश के अंदर मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसकी माँ है, और मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो माँ का इसका इतना ख्याल रखता है। ये सारी चीजें जो है वो मार्केट कर रहे थे। जब माँ जी नहीं रही और उनको लगा कि अब जो है उस वो चीज जो है काम नहीं आएगी, तो उन्होंने ये कह दिया कि जब माँ चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो ये जो है सिर्फ माँ का नहीं है, पिता का भी अपमान। लेकिन दिक्कत इस चीज की है कि पिता का नाम कभी चर्चा में आता ही नहीं है। नहीं। आपका जो आप जो बड़े हुए हों उसमें माँ की तो भूमिका होती ही है, साथ साथ पिता की भी भूमिका होती है। तो जब बिल्कुल। हम किसी बात से चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं गुजरात में अगर कोई के इसके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, ये नहीं जी कहते कि इसके माँ ने अच्छे संस्कार दिए। लेकिन बिल्कुल। देखिए, पिता की आपने चर्चा नहीं की है तो पिता को राजनीति के अंदर लोग घसीट नहीं रहे। माँ को आपने राजनीतिक हथियार के रूप में पहले भी इस्तेमाल किया, और अब भी जब नॉन बायोलॉजिकल कह दिया, आपको लगा कि ये चैप्टर क्लोज है, और फिर कोई एरा गैरा आकर गाली दे के गया, तो फिर आपने माँ का इस्तेमाल किया। और उसका नतीजा क्या हुआ आप देखिए, बिहार के अंदर एक एआई एड बनाई गई है जिसके अंदर उनकी जो माता है वो नरेंद्र मोदी के ख्वाब में आती है और उनको कुछ सलाह देती है। इस प्रकार का एक वीडियो बना है। वीडियो तो बना आप एआई खुद जो है, तो ये जो है, ये राजनीति के अंदर आपकी स्वर्गीय माता को कौन लेके आया? तो सबसे पहले तो जो है हमारी माँ, हमारी बहन, उनके आत्मसम्मान की, उनकी मर्यादाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम राजनीतिक तौर पर कहीं पर हो, सामाजिक जीवन में, जाहिर जीवन के अंदर कहीं पर भी हो, लेकिन आप अगर बार बार जो है उसमें लाभ लेने के लिए अगर परिवार के लोगों का इस्तेमाल करते हो तो फिर ये स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। जैसे बिहार के अंदर लालू प्रसाद के परिवार पर आरोप गढ़ने के लिए उनके जो बेटे हैं उनका डाइवोर्स वाला मामला जैसे ही चलाया इन लोगों ने, तो फिर नरेंद्र मोदी के वैवाहिक जीवन पर सवाल उठना शुरू हुआ। तो आप खुद ऐसी चीजें करते हो, आप दूसरों के तरफ जो फेंकोगे, कादव फेंकोगे तो आपके ऊपर कादव आएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कोई व्यक्ति अगर ये बात को ही नकार देता है कि मैं मेरी माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूं, उसका मतलब उसकी प्रसूति की वेदना को वो भूल चुका है। वो जो कहते थे कि वो मेरी माँ ने लोगों के घर में बर्तन बांच के हम सबको बड़ा किया है, उस संघर्ष को वो भूल चुके हैं। वो जो कहते थे कि मेरी माँ ने जो है वो गरीबी देखी है, देखिए, हम गरीब सारे लोग जो है उन्होंने
ये स्थिति देखी हुई होती है। आपने अगर देखा है कि आपकी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, गरीबी देखी है, तो आप जब थोड़ा बहुत आपके पास सुख आता है, पैसा आता है, तो सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं कि माँ को 4 धाम की यात्रा कराए, अपने साथ लाके रखे, उनको कहे कि 2 टाइम का माता जी आप अच्छे से खाना पीना खाओ, झूले में झूलो, कोई अगर आपको दिक्कत है तो बेटे हैं, बहू है, वो सारे लोग जो है आपकी सेवा करेंगे। आप यही करोगे। माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए बेटे के पास होता क्या है, जरिया क्या होता है? यही होता है। क्या हम अपने माँ बाप को ऐसा कहते हैं कि भाई आप कहीं पर रहते हो, चलो मैं लाख रुपया आपको भिजवा देता हूं, आप मजे से रहना? ये कोई नहीं करता। उसको अगर कोई कुछ करना है बेटे को माँ के लिए, तो वो यही करता है कि भाई उसकी सेवा करता है, उसका जो ख्याल रखता है, उन्होंने जो दिक्कतें पहले सहन की है, उस दिक्कतों को जो है वो उससे दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप 1 या 2 दिन के लिए पीएमओ के अंदर अपने माँ को ले जाते हो और फिर छोटे भाई के वहां पर छोड़ देते हो, तो आप जिस माँ से इतना लगाव रखते हो, शाम को रात को कितने भी थके आप 18 कलाक काम कर दो, 19 कलाक काम करो, सुबह में जब माँ जो है वो प्रभु भजन करती हो, तो उसके पैर छू के घर से बाहर निकलते तो माँ को कितना सुख मिलता कि मेरा बेटा इतना बड़ा प्रधानमंत्री हो गया, मुझे घर पे लाके रखता है और हर सुबह जो है वो मेरे पैर छू के जाता है, तो इतना सम्मान जो है मुझे मिल रहा है। क्या ये हुआ? तो जितने भी सवाल हो रहे, हम ये नहीं कहते कि उनको उनकी माँ से कोई लगाव नहीं होगा, हर बेटे को हो सकता है, होता ही है, लेकिन उसका सिर्फ राजनीति के तौर पर साल में 1 बार इस्तेमाल करना और फिर जो है पूरे साल उसको याद नहीं करना। साथ साथ माँ के साथ जुड़ा हुआ परिवार, माँ ने अपनी गर्भ से अगर नरेंद्र मोदी को जन्म दिया है, तो पंकज मोदी को भी जन्म दिया है, प्रहलाद मोदी को भी जन्म दिया है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटियां हैं, उसको भी जन्म दिया है। तो आप पूरे परिवार से कट होके सिर्फ अपनी माता के साथ जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है कि मैं एक अच्छा बेटा हूं। देखिए अब पिंडदान वाला कार्यक्रम 17 सितंबर को हो रहा है, माता जी को पिंडदान। अब पंकज मोदी एक बार पिंडदान, जी एक चीज और बताऊं मैं आपको, सिर्फ पिंडदान तो हो ही रहा है, लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है पता आपको? मेरे पास अगर हो तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। एक चीज ये हो रही है, गुजरात में नमोत्सव हो रहा है सर। ये मैराथन कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, नमोत्सव ये मैं दिखा रहा हूँ। ये शायद दर्शकों को कहीं और से पता नहीं चलेगा, हम बता दें पहले। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।